यह तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 301 नंबर का क्वेश्चन खेजरी था, इसको हम लोगों ने कर लिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आ गया यहाँ पर? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये हम लोग जो है वनस्पतियां वाला सेगमेंट कर लिए थे, और यहाँ से 304 नंबर क्वेश्चन से हमारा बचा हुआ था सिंचाई, नहरें, ठीक, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यह सेगमेंट हमको करना है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 304 है। 304 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सुमेलित नहीं है? नहर परियोजना है और अवस्थिति उसकी दी हुई है। तो यह क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? घाट प्रभा नहर परियोजना, उकाई नहर परियोजना, नीरा नहर परियोजना और जवाई परियोजना, ये चार परियोजनाएं दी हैं। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। घाट प्रभा जो है कर्नाटक में है, ठीक है। उकाई नहर परियोजना तापी नदी से पर संबंधित है, यह गुजरात में है, एकदम सही है। नीरा नहर परियोजना जो है यह भी जो है महाराष्ट्र में है, यह एकदम सही है। यह जवाई परियोजना जो है, जवाई परियोजना जो तमिलनाडु में दे रहा है, तो यह तमिलनाडु में ना होके कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान में है। यह जवाई राजस्थान में है, और लूनी नदी पर है। तो यह जो है इसका क्या हो जाएगा? गलत मैच हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं होगा। तो इसको देख लीजिए और जवाब आप लोग देते रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्न का जवाब आप लोगों से आता रहेगा तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आसान भी होते हैं और गलत होने की संभावना भी होती है। पहला देखिए, कथन लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, यानी कि तालाब से जो है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की जाती है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि तालाब से की जाती है ज़्यादा, कि नहर से की जाती है, कि कुएं से की जाती है, कैसे की जाती है, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो यह बात सत्य है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई जो है नहरों से नहीं की जाती है, बल्कि किससे की जाती है? तालाब से, यानी जलाशय के माध्यम से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में नहर नहर के लिए क्या है, जैसे जलाशय जो होते हैं या तालाब होते हैं, तो देखिए उसका एक कारण है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है यह जो है क्या है? कठोर है, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर कुएं खोदना, नहर खोदना थोड़ा सा जो है कठिन है। और दूसरा, चूंकि यहाँ पर वर्षा जो है क्या होती है, हमेशा नहीं होती है, बल्कि मानसून के समय में वर्षा होती है, तो पानी की उपलब्धता भी हमेशा नहीं होती है। कारण क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो यह भी एक कारण है कि वहां पर जो है तालाब से सिंचाई की जाती है, तालाब में पानी स्टोर कर लिया जाता है और सिंचाई की जाती है। तो इसका जो है आपका, जब इस तरह की जब क्वेश्चन आया करे ना, जब मामला बहुत क्लोज हो जाया करे, तो आप लोग जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जनरली इस तरह के प्रश्नों का आंसर जो है वह ए को दे देता है। ए मतलब कथन कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है। तो यह व्याख्या कर भी रहा है, कोई विवाद कर सकता है, लेकिन चूंकि तालाब से इसीलिए सिंचाई की जाती है क्योंकि नहरों को वहां पर खोदना, कुएं को खोदना, यानी नलकूप से सिंचाई करना कठिन है। तो तालाब बनाकर जो मौसम मौसम विशेष में जो जल प्राप्त होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? यानी कि जो सिंचाई जो है, सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का किसके पास जो है अधिकांश हिस्सा है, जहां पर जो है सिंचाई, मतलब कुल मिला के सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। तो यह जो है 2011 में जब प्रश्न पूछा गया था तब भी, और ये जितने विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों में आज भी हरियाणा जो है क्या है?
नंबर 1 पर है। लगभग जो है इसका 96% 96% एरिया जो है क्या है, सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो ये हरियाणा आज भी है। वैसे जो है सबसे अधिक जो है आपका 100% जो है आपका कौन है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। देन जो है आपका 98% के आसपास जो है आपका पंजाब है। फिर इसके बाद जो है आपका हरियाणा है। लेकिन जो विकल्प दिए हैं, तो विकल्प के आधार पर आप देखेंगे तो इसमें हरियाणा आपका अभी भी नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 307 नंबर। जब भी आप आंसर दें तो अब जैसे ये 07 है तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लगा के दे सकते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। लगातार पानी का बहाव, तो बचाव सिंचाई देखिए, अब इसको आप जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस से यूज कर सकते हैं। बचाव आने पानी का मिनिमम यूज किया जा रहा है, तो लगातार पानी का बहाव तो यह नहीं होगा। क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, पता नहीं। पीडब्ल्यूपी सिंचाई, गीला करना फिर सुखाना। तो देखिए यह जो इसका आंसर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है पीडब्ल्यूपी सिंचाई। ठीक है, पीडब्ल्यूपी सिंचाई, इसका मतलब ये होता है कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये मृदा है, ठीक है, मृदा है, तो मृदा की एक मिनिमम, मतलब उसमें इतना मिनिमम पानी रखा जाए ताकि वह फसल को क्या कर सके, होल्ड कर सके। यानी वो फसल को जितना मिनिमम पानी की आवश्यकता है उतना ही उसमें पानी दिया जाए। तो वह एक तरह से बचाव सिंचाई का एग्जाम्पल। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया था यह, तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब, सरयू पार मैदान, बुंदेलखंड। देखिए नलकूप सिंचाई से जो सर्वाधिक विकास हुआ है, ये सरयू पार क्षेत्र में जो है ये नलकूप से जो है सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये इसको रट लीजिए और इसका कोई चारा नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यानी कि नलकूप जो ट्यूबवेल से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह किस भाग में होती है? तो यह आप याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश आपका जो है यह जो है सर्वाधिक जो है नलकूप से सिंचाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किए हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद कर लीजिए। जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का। कोई बात नहीं, जवाब देते रहेंगे तो अच्छा है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो वही है नलकूप कूप से कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। यानी माला नहर तंत्र मतलब गार्लैंड कैनल सिस्टम। के एल राव ने, दिनसा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, वाई के अलग ने। अब यह भी जो है ये कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। जो माला नहर या गार्लैंड कैनाल सिस्टम है, इसका जो है इसका प्रतिपादन जो है दिनसा दस्तूर जी ने किया था। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, इसका और कोई विकल्प नहीं है। मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध जो है आपका केरल से है। ठीक है, केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना जो है बनाई गई थी। 96 में जो है ये बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, 96 में जो है ये बनकर तैयार हुई थी और
96 में बनकर तैयार हुई थी और 98 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो संभावना बहुत कम है कि यह क्वेश्चन रिपीट हो। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद वल्लभ सागर बांध। तो ये सभी लोग जानते हैं, हरिके बांध बैराज से जो है इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। हरिके बैराज जो है जब ब्यास और सतलज रिवर मिल जाती हैं तो उसके बाद जो है हरिके बैराज जो है आपका बनाया गया, यहीं से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, यानी इंदिरा गांधी नहर को जो जल मिलता है वह किन नदियों से मिलता है? तो अभी हम लोगों ने सतलज की बात की और ब्यास की बात की थी। 1 और 4, 1 और 4 तो है ही है, तो देख लीजिए, तो इसका मतलब 3 भी है। तो यह जो है 1, 3, 4, इससे जो है जल मिले। देखिए कभी कभी आपको हो सकता है कि कोई कोई चीज़ आपको न पता हो पूरा, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें एकदम कंफर्म पता है कि 1 और 4 से मिलता है, ब्यास और सतलज से। तो 1 और 4, 1, 4 और कहीं पर दिया नहीं, तो इसका मतलब याद कर लीजिए कि इंदिरा गांधी नहर तंत्र को जो जल मिलता है रावी, सतलज, ब्यास नदियों पर जो है अलग अलग बांध बनाकर यह जल जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है? तो कुल मिला के पोंग जो डैम है वह एक याद कर लीजिए, पोंग बांध जो है किस पर है? ब्यास नदी पर है। और यह जो है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको जल जो मिलता है पोंग डैम से मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? लक्ष्यों को नीचे दिए गए लक्ष्य के जो कूट दिए गए हैं उनमें से चूज करना है। तो नहर बनाई जा रही है, नहर सहायक समादेश मतलब कि जो देख लीजिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन में सुधार करना। तो अब इस तरह के आंसर क्या है? अब देख लीजिए, ये सभी होगा, कोई भी बच्चा लगा देगा तो सभी लगा देगा, इसमें क्या ही बताना है। नेक्स्ट देखिए, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, हरिद्वार, नरौरा, बरेली, कानपुर। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो जो निचली गंगा नहर है वह बुलंदशहर के नरौरा से जो है आपकी निकलती है, ठीक है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आपको जो है कर लेना एक बार हल्के। अब आपका क्वेश्चन आ गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यह सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आपको करके जाना है बढ़िया से मैप बना के। जब आप नदियाँ पढ़ें तो नदियों के साथ साथ जो है इनको भी कर लें, मतलब नदियाँ, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मान लीजिए कावेरी है तो कावेरी पे कौन कौन से डैम है उसको बना लीजिए, तापी नदी है तो कौन कौन से, नर्मदा पर कौन कौन से हैं। तो इस तरह से जब अलग अलग आप करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। बट फिर भी जो है ये देख लेते हैं, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का नाम आया तुरंत आपको आना चाहिए कि कहाँ पर है, किस नदी पर। तो जानते हैं सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, आपकी नर्मदा नदी पर है। तो इससे नर्मदा पर है तो नर्मदा एक तो एमपी और गुजरात से होके बहती है, दोनों राज्यों के बॉर्डर बनाते हुए बहती है। तो स्वाभाविक सी बात है इससे लाभ प्राप्त करने वाले गुजरात और मध्य प्रदेश तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और आपका जो है क्या होगा, राजस्थान बगल में है तो उसको भी मिलेगा। अब एक बचा आपका, अब देख लीजिए महाराष्ट्र भी गुजरात के बगल में ही है तो यह इसको भी मिल सकता है। तो कुल मिला के इससे जो लाभ प्राप्त करते हैं तो ये राज्य लाभ प्राप्त करते हैं। कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और सब ऑप्शन में है, तो ये सब बहुत दूर हैं, तो ये सब जो है नहीं हो सकते हैं, ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर जो परियोजना है उससे सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो आप जो है लगा कर आएंगे गुजरात, लेकिन गुजरात को लाभ नहीं मिलता बल्कि किसको मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है। जो सरदार सरोवर से जल निकलता है, जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी मध्य प्रदेश को जाता है ज़्यादा, और जो आपका बिजली का उत्पादन होता है वह भी, विद्युत उत्पादन वह भी जो है मध्य प्रदेश को जाता है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है सरदार सरोवर। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है ना, जब आप इस तरह से
कर लेंगे, एक बार वाचन करते हुए चीज़ों को कर लेंगे तो याद रह जाएंगे आपको और आंसर टिक करके चले आएंगे। कोई इनके पीछे जो है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसू कस्बा जलमग्न हो गया था? तो मध्य प्रदेश का हरसू कस्बा जो है, रानी अवंती बांध जब बना था, सरदार सरोवर, माही बांध, इंदिरा सागर। तो ये इंदिरा सागर बांध जब बना था, इससे जो है आपका हरसू नामक कस्बा जो जलमग्न हो गया था, नहीं पूछा जाएगा ये दोबारा। ये देखिए भाखड़ नांगल एक संयुक्त परियोजना है, यानी भाखड़ नागल डैम जो है, यह जो है किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जो है एक संयुक्त परियोजना है, ठीक, जो कि जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक। तो यह प्रश्न आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम। तो यह जो है आपका उपलब्ध विकल्पों में शिव समुद्रम जो है भारत का जो है क्या है, 1902 या 7 के आसपास यह जो है आपका शिव समुद्रम बना था। शिव समुद्रम जो है आपका 1902 में 1902 में जो है आपका शिव समुद्रम बना था। इससे पहले जो है आपका दार्जिलिंग में जो है 1897 में सबसे पहले जो है दार्जिलिंग में जो है विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू हुआ था। तो यहाँ पर चूंकि शिव समुद्रम के बारे में पूछ रहा है ऑप्शन में, तो शिव समुद्रम लगा दी। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी का जो जल बंटवारा का विवाद है वह जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, यह जो है इसका सही आंसर है। इन सभी के क्षेत्रों में जो है कावेरी का जल जो है जल प्रवाह क्षेत्र पड़ता है। तो आंसर यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, यह इसका जो है सही विकल्प है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना, तो यह आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? कृष्णा नदी पर है, कृष्णा रिवर पर है, ठीक। और यह जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी है तो कृष्णा नदी पर है, तो इसमें देखिए क्या है आंसर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु नीचे हो जाता है, कृष्णा ऊपर है, ये दोनों होगा नहीं, ये भी आपने कर दिया, तो बचा क्या? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब जैसे यह जो है, अब यहाँ आंध्र प्रदेश पहले था, अब आंध्र प्रदेश में क्या बन गया? तेलंगाना भी बन गया। तो यह तेलंगाना और जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है अभी यह परियोजना, ठीक है। एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, मतलब लाभ जो है, कौन सी परियोजना है जिससे एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी जो परियोजना है उससे एमपी और यूपी को मिलता है लाभ। मयूराक्षी जो है यह बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, तो इस मयूराक्षी से वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों को लाभ मिलता है। शारावती कर्नाटक में, हीराकुंड जो है आपकी उड़ीसा में है। तो इसका आंसर जो है, वैसे तो जो है आपका आंसर ए होना चाहिए चंबल, लेकिन मयूराक्षी से झारखंड को भी लाभ मिलता है, तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है आप ए और बी में से कोई भी लगा के चले आए होंगे तो वह आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, गोविंद सागर, जवाहर सागर। गोविंद बल्लभ, देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर, यह तीन जो हैं आपके चंबल नदी घाटी परियोजना पर मतलब बांध बनाए गए हैं, जलाशय हैं, ठीक। यह गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत, यह दो नहीं है। तो 3 और 4 जो है आपके 3 और 4 का जो है क्या हो जाएगा? संबंधित नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है या निर्माण
किया गया है तो टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, भिलंगना नदी पर? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, कोई बताना चाहेगा? जो देखिए टिहरी डैम है, टिहरी डैम जो है यह जो है भागीरथी नदी पर है। ऐसे है जैसे ये भागीरथी नदी आ रही है, यहाँ पर भिलंगना मिल रही है और यहाँ पर जो है टिहरी डैम है। तो भिलंगना पर ना होके ये कहाँ पर है? भागीरथी पर है। लेकिन कहाँ पर है ये? जहाँ पर ये जंक्शन इनका बन रहा है, जहाँ पर ये नदियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया है। कभी कभी ये पूछ लेता है किन दो नदियों के जंक्शन पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है, तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। तो बेसिकली थोड़ा सा संगम से थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों के मनपसंद क्वेश्चन है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। यानी दुख की नदी मतलब शारो ऑफ बंगाल। कारण दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। देखिए बहाव जब धीमा हो गया, जब बहाव धीमा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा? मान ली ऊपर तो तेजी से बह रही है लेकिन यहाँ पर धीमे बहने लगे, तो इसका पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा और बाढ़ का कारण बनेगा। तो इसलिए इसको शोक की रिवर कहा जाता था, और यह बात आपकी सही है। तो इसलिए जो है ए और बी दोनों सही हैं, और ए की जो है सही व्याख्या बी कर रहा है। एक मिनट बस। क्लियर है ये बात? तो यह जो है यह बात एकदम सही है, दुख का कारण है, और उस दुख की व्याख्या जो है यह कारण बखूबी व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए यह ए और बी दोनों सही हैं, और ए जो बी जो है ए की सही व्याख्या, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, परियोजना है और किस नदी पर है यह आपको मिलाना है। उकाई परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, खड़कवासला परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, तो देखिए उकाई परियोजना जो है आपकी, उकाई परियोजना तापी नदी पर है। ये खड़गवासला मुथा पर है, ये जो है मुथा पर है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और यह मयूराक्षी का तो कोई दिया नहीं, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, तो यह तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो बात गड़बड़ हो गई। सी का 3 है, सी का 3 है, ए का 4 है, तो बी ऑप्शन यहां से यदि हम मिलाएं तो डी का 2, डी का 2, बी का 1, ये तो ठीक है, बी का 1 जायकवाड़ी। यह मयूराक्षी को आम्बी रिवर कह रहा है, तो आम्बी रिवर नहीं, ये मयूराक्षी होना चाहिए था। वैसे तो बी मैक्सिमम, जैसे ये दो को मिलाने पर बी हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको गलत कर दिया जाएगा, यह माना नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी रिवर पर है, खत्म बात। यहाँ पर मयूराक्षी रिवर दिया नहीं है। हमने उकाई परियोजना तापी पर जानते हैं, खड़गवासला मुथा पर जानते थे। 4 और 3 बनाया, 4 3 के हिसाब से ये जो है हमारा ये वाला मिल रहा था, उसके हिसाब से हम बी लगा के चले आते। लेकिन यहाँ पर मयूराक्षी जो है आम्बी रिवर दे रहा है, हो सकता है कि इसका लोकल नाम हो मयूराक्षी का, तो पता नहीं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस बात को बताना है। मिदनापुर नहर, तवा प्रोजेक्ट, मैटूर डैम, उकाई परियोजना। तो देखिए मैटूर जो है, मैटूर डैम जो है आपका कावेरी पर है, उकाई परियोजना तापी पर है, तवा परियोजना तवा रिवर पर होगी, ये कृष्णा रिवर दिया है, तो आई होप यही गलत है। तवा परियोजना तवा रिवर पर है। मिदनापुर नहर जो है कंसावती नदी, कसाई रिवर, तो वो आप इसको छोड़ दीजिए। यहीं से आपको कुछ, जब आप ये प्रोजेक्ट तय मतलब करेंगे, ये वाले ना नदी घाटी परियोजनाएं वाले, जब क्वेश्चन करेंगे, कुछ याद करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो यह आपको याद रहेगी, इसलिए इसको गलत कर दे, मतलब यही सुमेलित नहीं है।
परियोजना है, अवस्थिति बताना है। भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की, नागार्जुन सागर। ये देखिए हीराकुंड महानदी पर है, बी का 3। भाखड़ नांगल जो है सतलज पर है, 4। इडुक्की जो है आपका पेरियार केरल में हो जाएगा, 2। नागार्जुन कृष्णा पर हो जाएगा, 1। तो 43-21, 43-21, 43-21 यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नदी किस, ये परियोजनाएं किस राज्य में है? जैसे भाखड़, भाखड़ा नांगल, तो ये भाखड़ा जो है हिमाचल में है, नांगल जो है क्या है आपका, देखिए भाखड़ा और नांगल जो परियोजना है, यह यहाँ पर 2 डैम बनाए गए हैं। एक भाखड़ा डैम बनाया गया है जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और एक नांगल पर डैम बनाया गया है जो कहाँ पर है, आपका पंजाब में है। तो ये सतलज जो भाखड़ नांगल परियोजना है, यह जो है पंजाब और हरियाणा के भाखड़ और नांगल 2 गांव हैं, उन्हीं के आसपास जो डैम बनाया गया उसी के आधार पर इसका, तो ये आप बता सकते हैं पंजाब हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा, इडुक्की केरल, नागार्जुन आपका कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश। तो यह जो है आपका कहाँ हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिए। इडुक्की जो है पेरियार पे हो जाएगा, भाखड़ा सतलज पे हो जाएगा, वो उधर हमने नंबर लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? खतरनाक। दक्षिणी गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी, तेलुगु गंगा। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसका आंसर बता दें। फिलहाल इसका आंसर तेलुगु गंगा है। तेलुगु गंगा परियोजना से जो है चेन्नई में जो है आपका, चेन्नई में जो है पेयजल की सप्लाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। मैटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। आसान है क्वेश्चन। मैटूर आपका कहाँ पर है? मैटूर आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मयूराक्षी आपका जो है 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर आपका 2 हो जाएगा। हीराकुंड आपका 4 हो जाएगा। 13-24, 13-24 लगाइए, आगे बढ़िए, इनको कर लीजिए। इन ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं, फ्री के क्वेश्चन है आपके, बस एक बार कर लेंगे सही से तो हो जाएगा। इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन सागर, पोचमपाद, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार। तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? सी का 3 कृष्णा, नागार्जुन सागर। पोचमपाद जो है आपका किस पर है? गोदावरी पर है, 2। माता टीला बेतवा पर, 1। इडुक्की आपका पेरियार पर, 4। तो 4-1-3-2, ठीक है, 4-1-3-2, 4-1-3-2, सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार की तरह नीचे दिए गए कूट का सही के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। इसमें से जो है इसका चयन करिए और सही उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए रिहंद है, रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है, यह सही है। हीराकुंड महानदी पर यह भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, यह भी सही है। और मैथान बांध जो है यह बराकर नदी पर है, यह भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। देखिए आप लोग एक काम करिए, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ना, उसको जो है एक डायग्राम बना के, वहाँ पर कई सारे बांध हैं, जैसे तिलैया बांध है ना, ये मैथान है, मैथन बांध है, तो ये इस तरह से सब उसको बना के ड्रा करके याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कभी कभी आप फंस सकते हैं वहाँ पर, तो इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सही है सभी।
कालपुंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपसे फिर कभी भी रिपीट हो सकता है। कालपुंग, तो यह अंडमान निकोबार में जो है यह कालपुंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। आसान क्वेश्चन है, फरक्का, घाट प्रभा, हीराकुंड, काकरापार। तो काकरापार आपका गुजरात में है, हीराकुंड आपका जो है उड़ीसा में है, घाट प्रभा आपका कर्नाटक में हो जाएगा, फरक्का आपका पश्चिम बंगाल। 14-23 आंसर मिलाइए और आराम से जो है मौज से नंबर उड़ाइए। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो तुलबुल तुझसा, तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, झेलम नदी पर जो है, इनको कोड वोड बना के किसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं किसी एनी हाउ। तो तुलबुल परियोजना जो है आपकी, जैसे जम्मू कश्मीर की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वह महत्वपूर्ण है, उनको आप याद कर लीजिए किसी तरीके से। ठीक है, तुलबुल जैसे हो गया, इसके अलावा दुलहस्ती हो गया, ठीक है, किशन गंगा परियोजना हो गया, तो ये सब याद कर लीजिए। तो तुलबुल जो है झेलम पर है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में जो है पाकिस्तान विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है, लीजिए नाम लिया हाजिर हो गया। तो यह जो है बगलिहार जो है चिनाब नदी पर है। ठीक है, यह किस पर है? चिनाब नदी पर जो है बगलिहार जल विद्युत परियोजना आपकी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कलपक्कम, राणा प्रताप सागर, नरौरा, तारापुर। देखिए, यह राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, तो यह राणा प्रताप, देखिए जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर 3 डैम, एक तरह से 3 सागर हैं या 3 जो है जलाशय हैं। 2 जलाशय जो है आपके राजस्थान में, दो जलाशय राजस्थान, ये एमपी है आपका, यह जो है आपका राजस्थान है। तो राजस्थान में जवाहर और राणा प्रताप, यह दोनों राजस्थान में है, और गांधी जलाशय, महात्मा गांधी जलाशय जो है आपका एमपी में है। तो यह राणा प्रताप सागर जलाशय जो एमपी लिख दिया है, तो यही ये क्या है, इसका मिसमैच है। ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए था? राजस्थान में। इसके अलावा और जो भी लिखा है वो सही था। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पर अवस्थित है? इसका आंसर बताइए। मीठा पानी मतलब पानी जो सामान्य जो हम लोग पीते हैं वही मीठा पानी होता है। तो ये कल्पसर परियोजना जो है गुजरात से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना। अब ये इस तरह के क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सुईल नदी उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। देखिए, सुईल नदी परियोजना जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, सुईल नदी जो है आपकी हिमाचल में है, तो यह स्वाभाविक सी बात है, यह हिमाचल में ही होगी आपकी। ठीक, ये जो सुईल नदी है, सुईल नदी राबी की जो है, राबी की जो है क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना है, राज्य जवाहर सागर, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम, गांधी सागर। तो गांधी सागर अभी हम लोगों ने बात की कि एमपी में है, जवाहर सागर की बात की राजस्थान में है, नागार्जुन सागर की बात की हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो शिव समुद्रम जो है आपका, यह केरल में ना होके कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु वाले रीजन में हो जाएगा। तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 345। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो जैसे ये क्वेश्चन आया करे ना, इनके बारे में थोड़ा सा जो है गूगल कर लिया करिए, गूगल में जाके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। जो मेहनत कर लेंगे वही आपको काम आएगी।
देखिए नांगल परियोजना हम लोगों ने बोला है कि सतलज पर भाखड़ नांगल बांध परियोजना है, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर है, सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी तो हम लोगों ने बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये किस पर है, कृष्णा पर है। तो ये क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर आप जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है तो नागार्जुन सागर। नेक्स्ट देखिए, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय। तो आपको तो पहले तिस्ता तिस्ता रिवर पता होना चाहिए। तो तिस्ता रिवर सिक्किम वाले रीजन से आती, पश्चिम बंगाल में गिरती है। अब आपको पता होना चाहिए कि लो लो एरिया पूछ रहा है ना, कि लो डैम मतलब कि नदी के निचले भाग में बन रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह इधर ये सिक्किम वाला भाग है नीचे जो है, तो इस एरिया में कहीं पर ये जो है तिस्ता 3 जो है बन रहा है, वह जो है आपका पश्चिम बंगाल में बन रहा है। इसके पहले तिस्ता 1 और 2 जो है सिक्किम में जो है उसका संबंध था। तो वैसे भी आप इसका आंसर असम नागालैंड मेघालय के हिसाब से आप तिस्ता की लोकेशन जानते हैं तो भी सही कर सकते थे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जो है बहुउद्देशीय परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ नदी दी है। रिहंद परियोजना, रामगंगा रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, भागीरथी। टिहरी डैम, रामगंगा परियोजना। देखिए टिहरी डैम जो है आपका यह भागीरथी पर है, सी का 2। रिहंद परियोजना जो है आपकी किस पर है, सोन की सहायक नदी पर, तो सोन को मान लेते हैं, 3। रामगंगा किस पर हो जाएगी, रामगंगा पर। ये लक्ष्मीबाई बांध जो है किस पर हो जाएगा, बेतवा पर हो जाएगा। तो 34-21। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अमन जी क्या लिख के मिठा दिया भैया आपके कमेंट बड़े अनमोल हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जो है कुछ गंदा लिखे रहे हो मिटा दिए हो तो कोई बात नहीं है, अच्छा लिखे थे तो रहने देना चाहिए था। कोई दिक्कत थी अमन जी? कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती चिनाब पर, इंदिरा गांधी नहर सतलज पर, नागार्जुन सागर कावेरी पर, उकाई तापी पर। बताइए जरा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दुलहस्ती चिनाब पर है, ठीक है। तुलबुल जो है झेलम पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है हम लोग पढ़े थे कि हरिके बैराज से निकलती है और कहाँ पर है, सतलज नदी कह सकते हैं आप, सतलज नदी पर ही जो है आपका इंदिरा गांधी वहीं से जल ग्रहण कर जल को प्राप्त करती है, वहीं कैनाल बैराज से निकाली गई। तो ये भी सही है। नागार्जुन सागर पढ़ते पढ़ते हम लोगों का जो है एनर्जी सब खत्म हुई जा रही है। कावेरी पर ना होकर कहाँ पर है, कृष्णा पर है। क्या आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार इसको केवल यही सीरीज मतलब कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हैं बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का, तो 90% चांस है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उकाई तापी पर है, आप जानते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। जलाशय और राज्य दिया है, भद्रा, भवानी, गांधी, राणा प्रताप। इसमें भी क्या मिलाना है, गांधी कहाँ पर है, एमपी में है। राणा कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इतने में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सी का 2, डी का 3, 2 3 अंत में देख लीजिए, 2 3 खत्म बात, 2 3 यहीं से हो गया आंसर। भद्रा जो है कर्नाटक में है, भवानी जो है आपका तमिलनाडु, भवानी। ठीक है, तो इतने से ही आपका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, 50 पे आ गए हम लोग। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सरदार सरोवर नर्मदा पर है, तलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। तो गांधी सागर चंबल पर है, यह बात सही है। नागार्जुन कृष्णा पर है, ये सही है। सरदार सरोवर नर्मदा पर सही है। तो सुमेलित कौन नहीं बचा, ये तिलैया बांध हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। इसमें दिमाग क्या लगाना है। ठीक है, ये तिलैया बांध जो है दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर न होकर बराकर नदी पर है। ठीक है, तो यह जो है बी इसका जो है क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
हमारे क्वेश्चंस आज के ख़त्म हो गए। तो हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और नहर वगैरह ये सब कर लिया। 350 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला जो सेक्शन होगा वह हम लोग जो है एग्रीकल्चर से करेंगे। आज का सेशन चूंकि इंफॉर्मेटिव ज़्यादा था, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड था, फैक्ट बेस्ड था, तो इसको हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसलिए परेशान हैरान मत होइएगा कि आज